मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूं उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती है, महिलाएं खुश हो जाती है, यहां भी सब खुश ही हैं। महिलाएं खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंका तो है। तो ऐसे संजय खत्री को आमंत्रित कर रहा हूं, बहुत जोरदार तालियां बजाकर संजय खत्री को आमंत्रित करिए। और मैं तो कहना चाहता हूं भाई साहब के मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। और सबसे पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके मेरी सासू मां के पास गए। मेरी सासू मां के पास गए, मेरा फोटो दिखाया, सासू मां ने चश्मा आजमा पोछा, फोटो देखा और फोटो देखते उछल पड़ी। क्या रे वाह, मेरी छोरी गोरी कट, मैं तुम्हारा छोरा काला कट, मैं बूढ़ी हूं, कोई अंधी थोड़ी हूं कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से ब्याह तुम। और मेरे पिताजी बहुत चतुर, और वो भी क्यों नहीं, क्यों मेरे पिताजी कहने लगे बहन जी माफ कर दो, गलती आपकी नहीं गलती मेरी है, मैं फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। ऐसे मेरा विवाह हुआ। और मैं फिर भी अपनी पत्नी को ऐसी प्राप्त नहीं हुआ अपने साहब। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार, 16 सोमवार 2 बार करना पड़े बेचारी को, तब जाके मुझसे प्राप्त हुआ। आखिरी 16वें सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि भगवान मुझे सुंदर सुयोग्य वर दे तो मैं तुझे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान भोले पी के भंग के गोले ऊपर से ही बोले तथास्तु। पत्नी ने सोचा काम हो गया, घर आ गई। मैं जैसे ही घोड़ी चढ़ के उसके घर पर पहुंचा तो वो मुझे ऊपर से देख के चिल्लाई कि भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आए। तो भगवान बोले, फिर बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और रख ले बेटा 1.25 रुपए का प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। तो मैं कह रहा हूं मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती हैं। क्या बात है। अभी उत्तरा में सूरत रेलवे स्टेशन पर तो एक जूते की पालिश वाला आ गया, कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसे करूंगा जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये रोहित शर्मा मेरा साथ था, कहने लगा रहने इनका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी बाजार गए। पत्नी ने जिद करी कि मुझे जर्नलिस्टों से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं? कलर का नाम सुनते वो थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा तो नेल पॉलिश में क्या कलर देखूं? वाह जिंदाबाद संजय, वाह। पर दुकानदार ने कहा नहीं भाभी फिर भी बताना पड़ेगा कौन से कलर के दिखाऊं। तो क्या आप तो स्किन कलर के दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर की बताऊं? आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर के। जब बात समझ में आ रही ना ताली वाली बजाते रहना। अच्छा, मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते हैं। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तक ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले, हम सफेद रहते नहीं होते, सफेद काली रहते। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला है, तू तो सफेद करने के लिए बैठा। ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, यहाँ तो दूसरी मंजिल पे ठहराया था, ठहरवा 13वीं मंजिल पे। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। भाई साहब मैं और पद्मिनी शर्मा थे उस कार्यक्रम में। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका पद्मिनी शर्मा को, तो झेलने वालों में वो मच गई। उसके बाद मुझे फेंका। हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे जले में कुत्ता मत फेंको रे। बात समझ में आ रही थी, एक बार ताली बजाए। मैंने बता दिया मैं तो बेटमा में रहता हूं, नदी और तालाब में नहाने वाला व्यक्ति। पहली बार गांव के तालाब में जाकर कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए कि अंदर अंदर ही अंधेरा हो गया। ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहराया वहां स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा दौड़ा गया और कूद गया
तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर तो दौड़ा कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहेगा। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल देगा भाई साहब। मैं उदास होकर बैठ गया। इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूं। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मल्लिका शेरावत स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। क्या देखता हूं कि थोड़ी देर में जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि रे क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है। भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे बुरे हो तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई, यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। यह प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे जेड प्लस सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। मेरी तो यह स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेनी और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं, हालैंड मशीन वाला। अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज मैच जीत गई तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए। क्या बधाई है बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो वेस्ट इंडीज मैच जीत गए। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कहने जनरली अब पैदाइश तो डिलीवर गलत जगह होगा, आप पैदाइश में क्यों। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी आयोजन समिति को कि आपने प्रोग्राम बुधवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूं। घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की ओर तो मुझे शनि महाराज समझ कर तेल चढ़ा जाती है। भाई बहुत अच्छे। अगरबत्ती कान में घोट जाती है, धूप बत्ती सर में ठोक जाती है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। अच्छा, मिलते जुलते शब्द होते हैं, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने एक भी नहीं बोला। और इस बात पे भाभी सब खुश है। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है भाई जी, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए तो कुमार मनोज जी खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। वाह, बहुत बढ़िया, वाह संजय। हो सकता है किसी किसी को सुबह तक समझ में आए, पर भाभियां सब समझ गई है क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें, हैं? अच्छा मैं बता रहा हूं। अच्छा, जब बात समझ में आए ताली वाली बजाते रहना, क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूं। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्मा मत, ताली बजा। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। और अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं। नहीं भाई साहब आने ही, क्योंकि मेरा तो जन्म ही मजे मजे में हो गया। नहीं है, नहीं सही बता रहा हूं। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने मेरे माताजी से पूछा कि ये क्या मजाक है। तो महिलाओं का, अच्छा मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन सीधा सा प्रश्न कर लिया। मैंने कहा बता, भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी। तो वो थोड़ी सीरियस हो गई। मैंने कहा देख आज नहीं तो कल ही होना है, तू कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी। उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। बात आई गई हो गई। उसके कुछ दिन बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों कभी भगवान नहीं करे मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। भाई बहुत बढ़िया। ये सामने भाभी जी जो बैठे इन्होंने पहले कह दिया कि वो आपके भाई साहब मेरी बहन के साथ रहने का कह रहे थे। तो महिलाओं के बारे में, अच्छा मैं तो महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं भाई साहब। हाँ नहीं आप भी क्या करो, सही बता रहा हूं। आप ऐसा मुंडी मत हिलाओ, मजबूरी में हिला रहा हूं। भाभी बैठे इसलिए पास में।
नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी का अगर अपन सम्मान नहीं करो तो पड़ोसी करने लग जाता है। नहीं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और मैं तो महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। और मैं बता दूं भाभी जी, मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है नहीं? सही बता रहा हूं। इस बात में भी ताज्जुब है आपको, बताओ। मतलब आप किसी का सुख देख ही नहीं सकते हो। आपने तो इतना काला काला कह दिया। सही बता रहा हूं, मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी काला नहीं कहती है। उसे जब कभी मेरी तारीफ करना आती तो कहती आज आप कितने चॉकलेटी कलर के लग रहे हैं। नहीं तो महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूं उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती है। महिलाएं खुश हो जाती, यहां भी सब खुश ही हैं। महिलाएं खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है।